अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जहाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उर्दू शिक्षकों के लिए बुरी खबर, 815 शिक्षकों की नौकरी गई। ये मैं क्यों कह रहा हूँ और आज आपको पूरी जानकारी आपको दूंगा कि उर्दू शिक्षकों के साथ इस तरह का बुरा हाल क्यों है, सरकार इस तरह क्यों कर रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम देंगे कि किन शिक्षकों की नौकरी गई है और किस तरह शिक्षा विभाग ने इसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की है। पूरी खबर आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 815 नियोजित शिक्षकों की होगी सेवा समाप्त। आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 815 शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के ऊपर शिक्षक बने हुए हैं। अब उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से ये ऑर्डर आ गया है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आज शिक्षा प्रतिनिधि पटना, राज्य के फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 815 और नियोजित शिक्षक की सेवा समाप्त होगी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्देश के मुताबिक फर्जी सर्टिफिकेट धारी संबंधित 815 नियोजित शिक्षकों की सेवा एक कक्ष के अंदर समाप्त होगी। फर्जी सर्टिफिकेट धारी इन 815 नियोजित शिक्षकों पर फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने के मामले में प्राथमिकी पहले से दर्ज है। अब इनका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के दिए गए निर्देश में प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने के मामले में 2126 नियोजित शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज है। इनमें से 1310 नियोजित शिक्षकों की सेवा संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा समाप्त की जा चुकी है, लेकिन बाकी 815 फर्जी सर्टिफिकेट नियोजित शिक्षकों की सेवा संबंधित नियोजित इकाइयों द्वारा समाप्त नहीं की गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित 815 फर्जी सर्टिफिकेट धारी नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त आदेश के साथ उन पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग इसके लेकर कार्रवाई कर रही है और जितने भी, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले इस तरह के ही शिक्षक बहुत दूसरे की सीट पर भी बहाल हो जाते थे, किसी दूसरे के सर्टिफिकेट के ऊपर भी नौकरी करते थे। अब देखिए इसमें उर्दू शिक्षकों की भी काफ़ी इसके अंदर ये है, उर्दू शिक्षक भी इसके अंदर काफ़ी मात्रा में है। और क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो उर्दू जो शिक्षक बहाल होते थे वो फ़ोकानिया मौलवी के पास उनके पास डिग्री होती थी और वो बहाल हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त पंचायत के द्वारा बहाली होती थी, पंचायत के द्वारा सबको नौकरी मिल जाती थी। उसके अंदर आसानी के साथ जो चाहते थे वो शिक्षक बन जाते थे, क्योंकि उस वक्त इस तरह का मामला था। तो इसमें उर्दू शिक्षकों के साथ भी सरकार ने इस तरह किया है। तो अब एक सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार इतने दिन से कहाँ सो रही थी। अगर आप इसके अंदर फर्जी शिक्षक इसके अंदर बहाल हुए हैं तो उस वक्त उनकी जांच क्यों नहीं हुई। जब उन्होंने 15 साल 20 साल जब उन्होंने नौकरी कर ली है, उन्होंने 15-20 साल तक बच्चों को पढ़ाया है, अब उनकी इस तरह की फर्जी सर्टिफिकेट अब सरकार के आंख में समझ में आ रही है कि फर्जी शिक्षक भी बहाल हुए हैं, अब लिहाजा उनकी नौकरी को ख़त्म किया जाए। ये सरकार की एक लापरवाही है। चाहे उस वक्त की लापरवाही हो, उस वक्त सरकार ने इसके ऊपर गहराई से चिंतन नहीं किया, जिसकी वजह से इस तरह के फर्जी सर्टिफिकेट वाले शिक्षक इसके अंदर बहाल हो पाए। इसके अंदर उर्दू शिक्षक भी ऐसे हैं जो इस वक्त इस तरह बहाल हुए हैं। अब उनकी भी नौकरी लगभग चली जाएगी, इसलिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस तरह की नोटिस जारी कर दिया गया है।
टोटल इसके अंदर 2126 नियोजित शिक्षक हैं। इनमें से 1310 शिक्षकों की पहले ही नौकरी जा चुकी है। अब इसके अंदर 815 शिक्षक के ऊपर भी अब तलवार लटक गई है। अब उनको भी जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये सरकार की एक तरह से नाकामी आप समझिए या जो समझिए, सरकार की ये लापरवाही है जो सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई उस वक्त नहीं की। और सरकार उस वक्त उनकी सर्टिफिकेट की उस तरह जांच क्यों नहीं की, क्योंकि आप जानते हैं अब बीपीएससी के अंदर आप किस तरह सर्टिफिकेट की जांच होती है, उसमें चेहरे को मिलाया जाता है, तमाम तर चीज़ें को देख कर ही अब TR1 TR2 के अंदर जिस तरह के शिक्षक बहाल हुए हैं। लेकिन उस वक्त इस तरह के कोई सरकार ने सूद नहीं ली। लेकिन जो अब शिक्षक बेरोज़गार हो जाएंगे, उन्होंने इतना दिन बच्चों को पढ़ाया है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अब कह रहे हैं कि सरकार फर्जी सर्टिफिकेट पर ये वो लोग बहाल हुए हैं, इसी बिना पर इनकी नौकरी जाने की आशंका है। तो ये बहुत ही अहम अपडेट है, उन शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर है जिनकी नौकरी इसके अंदर जाएगी। लेकिन देखिए, शिक्षा विभाग का जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्देश यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस तरह का निर्देश दे दिया गया है। तो अब इसके अंदर आप बच नहीं पाएंगे जो भी इसके अंदर, क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने एक मर्तबा ऐलान किया था कि जो भी फर्जी शिक्षक हैं वो या तो पढ़ा रहे हैं जहाँ उसको आप छोड़ दें, लेकिन अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको सूद के साथ आपका पूरा पैसा वसूला जाएगा। इससे पहले एक मर्तबा सरकार ने इस तरह का ऐलान भी किया था। उसमें भी बहुत सारे शिक्षक अपनी जो जगह थी जहाँ पर वो पढ़ा रहे थे वो छोड़ कर भाग भी गए। लेकिन फिर भी बहुत इस तरह शिक्षक जो सरकार के कहने के मुताबिक इस तरह के शिक्षक अभी भी हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी लापरवाही सरकार की है। सरकार ने उस वक्त इसको क्यों नहीं रोका जब ये लोग 20 साल नौकरी कर लिए हैं, तो अब इसके साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये बहुत चिंताजनक है। तो उन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो इस तरह के शिक्षक बहाल हो सके थे उस वक्त। तो ये कुछ आम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।